हाँ बच्चों, मैं संजीव मिश्रा आपके लिए बायो क्लास लेके पुनः आ गया हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको अनुवांशिकी के बारे में चर्चा किया था, इसमें आपको मैंने मेंडल के तीनों नियमों का बतलाया था और इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में मटर के पौधे का करेक्टर चूज किया था और उसका रीज़न भी मैंने बतलाया था कि मटर पौधे का इन्होंने चयन क्यों किया था और साथ में इसके तीनों एक्सपेरिमेंट के बारे में बतलाया था। और इसके अगले क्लास में नेक्स्ट वीडियो में मैंने बतलाया था कि किस तरह से क्या कहते हैं पौधों में वंशागति होती है। इनका जो तीनों नियम था, तीनों नियम का एक्सप्लेनेशन दिया था। इसके साथ ही ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बतला कर आपको ब्लड से संबंधित क्या कहते हैं जो डोनेट कैसे ब्लड किया जाता है, और इसके साथ ही आपके जो अनुवांशिक विकार होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था अनुवांशिक विकार जो होते हैं वो माता पिता से संतानों में जाते हैं। माता पिता से संतानों में जाते हैं। इसमें मैंने दो विकार का नाम लिया था, हीमोफीलिया और वर्णांधता। वर्णांधता में मैंने आपको बतलाया था कि ऐसे रोगी होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं ब्लैक, जिन्हें क्या कहते हैं ग्रीन और रेड रंग में कलर करना नहीं आता है। और आपको हीमोफीलिया मैंने बताया था जब अचानक कभी चोट वगैरह लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है शरीर से, तो उसका स्राव बंद नहीं होता है। ऐसे रोगी को हम हीमोफीलिया रोगी कहते हैं। इसकी वंशागति कैसी होती है इसको मैंने क्रॉसिंग करके बतलाया था। और आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको बताने जा रहा हूँ कि गुणसूत्र के अनियमितता से कौन से विकार उत्पन्न होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि मानव के अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है 46 होती है, अर्थात 23 जोड़े होते हैं। गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है भाई? 23 जोड़ी होती है। किसमें भाई? इन ह्यूमन, मानव में गुणसूत्र कुल कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र, अर्थात 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपका विशेष जाति है उसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम, जो डाउन सिंड्रोम जैसा कि मैंने बताया कि 23 जोड़ा होता है, ध्यान दीजिएगा। इसमें से जो 22 जोड़े होते हैं ए ऑटो सोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, अर्थात ये बॉडी का निर्माण करते हैं। और आपका जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है इसे बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये जो ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स होते हैं, ऑटोसोमल इसलिए क्योंकि सेम होते हैं, जैसे यक्स यक्स। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक जो 21वां जोड़ा होता है, 21वां जोड़ा, यहां पर क्या होता है 21वें जोड़ा में क्या होता है? यक्स यक्स होता है। तो यहां पर क्या होता है दो के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात 2n+1। 21वें जोड़ा कुल मिलाकर कितने हो गए गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 47। अब मैंने बताया कि सामान्य व्यक्ति में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। यहां पर कितना हो गया? 27। अर्थात जब ऑटोसोमल के 21वें जोड़े में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। तो इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम को हम मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मंगोलिक जड़ता भी कहते हैं। और 700 बच्चों में से, 700 शिशुओं में से एक जरूर मंगोलिक जड़ता का बच्चा पैदा होता है और लगभग 15 से 16 वर्ष की आयु में खत्म भी हो जाते हैं। लेकिन 8%, कितने भाई? 8% ऐसे होते हैं जो 40 साल की अवस्था भी जीवित रहते हैं। 40 साल की अवस्था तक वो जीवन यापन करते हैं।
इसके कैरेक्टर्स क्या हैं? मंगोलिक जड़ता में कैरेक्टर क्या है? इनका सिर कैसा होगा? गोला होगा, मुख खुला होगा, लंबाई छोटी होगा अर्थात छोटे कद के होंगे, मंद बुद्धि वाले होंगे। कैसे होंगे? मंद बुद्धि वाले होंगे। और इनके जननांग भी पूर्णतः विकसित नहीं होंगे। और इस तरह से ये मंगोलिक जड़ता अर्थात डाउन सिंड्रोम, अगर कभी कभी एग्जाम में क्या आ गया मंगोलिक जड़ता क्या है, तो डाउन सिंड्रोम को ही मंगोलिक जड़ता कहते हैं। तो डाउन सिंड्रोम को ही अगर लिखेंगे तो मंगोलिक जड़ता हो जाएगी। या आप कह सकते हैं कि मंगोलिक जड़ता से जो ग्रसित शिशु होते हैं या जो भी वयस्क होते हैं वो क्या कहते हैं? मंगोलिक जड़ता के शिकार होते हैं। मंगोलिक जड़ता में क्या होता है? 21वीं जोड़ी ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स में 2 के बजाय 3 गुणसूत्र हो जाते हैं, जिसके कारण ये विकार उत्पन्न होता है। और मंद बुद्धि, मुंह खुला हुआ, गोल सर, छोटे कद के बच्चे इसमें उत्पन्न होते हैं। और ज्यादातर क्या कहते हैं 700 बच्चों में से ये क्या कहते हैं एक जरूर मंगोलिक जड़ता निकलता है। और लगभग 15-16 उम्र पहुंचते तक समाप्त हो जाते हैं। और कुछ 8% कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 40 की अवस्था तक जीवित रहते हैं। सेकंड आपको जो मैं बताऊंगा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है? टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? जो लिंग गुणसूत्र होता है, जैसे हमने ये बताया ना 6 क्रोमोसोम अर्थात 23वां जोड़ा अर्थात 44 प्लस यस अर्थात यहां पे जो फार्मूला लगेगा क्या लगेगा? 2n-1 अर्थात यहां पर जो लिंग गुणसूत्र, जैसा कि हमने बताया था कि जो मादाएं होती हैं इनका जो गुणसूत्र होगा 44 प्लस XX और जो नर होगा उसका होगा 44 प्लस XY। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या 44 प्लस X है अर्थात एक X के यहां पर क्या है? एब्सेंट है। अर्थात लिंग गुणसूत्र में एक X की कमी है। एक X की क्या है भाई? कमी है। इसलिए क्या कहते हैं? इस सिंड्रोम क्या बोलेंगे? टर्नर सिंड्रोम बोलेंगे। ऐसा क्या होगा? एक खास करके ऐसी स्त्रियां होती हैं जो लगभग 7000 स्त्रियों में से ऐसी स्त्रियां एक आध जरूर मिल जाती हैं जो टर्नर सिंड्रोम की क्या होती हैं? से ग्रसित होती हैं। इसमें क्या होती हैं? इस तरह की जो स्त्रियां होती हैं वो ज्यादातर क्या होती हैं? बांझ होती हैं। यक्स की उपस्थिति के कारण इसमें क्या कहते हैं? कुछ पुरुषों के भी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। और इस तरह की स्त्रियों में मासिक चक्र वगैरह समय पर नहीं होता या नहीं होता है। और इनके अंडाशय और आपके गर्भाशय भी पूर्ण विकसित नहीं होते हैं। ज्यादातर क्या होते हैं? ये नपुंसक स्त्रियां होती हैं अर्थात शिशुओं को जन्म देने में असमर्थ होती हैं। आपको जो मैं तीसरे सिंड्रोम की ओर ले चलूंगा वो आपका सिंड्रोम होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या होता है भाई? ये भी लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण ही उत्पन्न होता है। लिंग गुणसूत्र में अनियमितता के कारण उत्पन्न होता है। जैसा कि मैंने बताया 44 प्लस XXY। यहां पर देखिए फार्मूला क्या होगा? ध्यान दीजिएगा यहां पर 2n+1 अर्थात n का मान यहां कितना होगा? 23 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 46+1 अर्थात यहाँ गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई? ये आपकी 47 हो गई। गुणसूत्र कितने हो गए? 47 गुणसूत्र हो गए। अर्थात यहाँ पर Y गुणसूत्र एक्सेस है। जैसा कि आप मैंने बताया कि मादा के लिए क्या होता है? 44 प्लस XX। यहाँ पर लिंग गुणसूत्र में जब एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है। यहाँ पर 44 प्लस XX। तो ध्यान दीजिएगा ये ऐसी स्त्रियां होंगी जिसमें पुरुषों के भी लक्षण उत्पन्न हो जाएंगे। ऐसे हम जीव को क्या बोलते हैं? किन्नर। क्या बोलते हैं? किन्नर। इंग्लिश में कुछ लोग सिक्सर कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिक्सर कहते हैं।
अर्थात इसमें नर और मादा दोनों के कैरेक्टर क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। अर्थात ना तो ये तो पूर्णतः नर होंगे और ना तो मादा, अर्थात ये क्या होंगे, नपुंसक होंगे। अर्थात वक्षस्थल रहेगा, सारी चीजें रहेंगे, लेकिन कुछ कैरेक्टर क्या कहते हैं, मनुष्यों के उत्पन्न हो जाएंगे। और इसमें क्या कहते हैं, विषण वगैरह क्या होंगे, अल्प विकसित होंगे। और वक्षस्थल क्या कहते हैं, स्त्रियों जैसे रहेंगे। और इस तरह के सिंड्रोम को क्या बोलेंगे, क्लाइनफिंगर सिंड्रोम। इसमें एक अतिमादाएं भी होती हैं। अतिमादाओं में क्या होगा, जैसे 44 प्लस XX, ये अतिमादाएं हैं। यदि हो गया 44 प्लस XX Y, ये अतिनर है। क्या है, अतिनर, ये अति मादाएं। ठीक, कहने का मतलब यह है जब ऑटोसोमल और क्या कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स में गुणसूत्रों की अमिनताएं उत्पन्न हो जाती हैं, तब यहाँ पर क्या कहते हैं डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफिंगर सिंड्रोम के जैसे क्या कहते हैं शिशु पैदा होते हैं, जो कि पूर्णता क्या होते हैं, गुणसूत्र के कमी कारण ये रोग उत्पन्न होते हैं। जैसा कि ये सारे कैरेक्टर आपको मैंने विधिवत इसमें एक्सप्लेन किया है। और नेक्स्ट टाइम आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज़ों का व्याख्यान करूंगा। और यहीं पर मैं इस वीडियो को क्या कहता हूँ, समापन करता हूँ। दैट्स क्लियर।